जनाजा चप्पल उतार के पढ़ें या चप्पल पहन के। तो देखें इसकी तीन सूरतें हैं। एक ये है जूते पहन कर पढ़ना। तो अगर जूते पहन कर पढ़ेंगे तो इस सूरत में जूतों का भी पाक होना ज़रूरी है और इसके साथ नीचे जो ज़मीन है उसका भी पाक होना ज़रूरी है। इस सूरत में जूते लिबास की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। तो जिस तरह नमाज के अंदर लिबास का पाक होना ज़रूरी है, इसी तरह पहने हुए जूतों का भी पाक होना ज़रूरी होगा। और इसी तरह कोई हाथ पर दस्ताने पहनता है तो अगर वो दस्ताने पाक हैं तो इस सूरत में तो वो इसके साथ नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन अगर दस्ताने पाक नहीं हैं, ऊपर निजासत लगी हुई है, गंदे हैं, तो इस सूरत में दस्ताने पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकते। और इसी तरह पाँव में अगर किसी ने मोज़े पहने हुए हैं तो अगर मोज़ा पाक है तो इस सूरत में उसको पहन कर नमाज पढ़ सकते हैं, अगर नापाक है तो इस सूरत में नहीं पढ़ेंगे। तो इसी तरह अगर किसी ने चप्पल पहनी हुई है और वो जनाजा पढ़ रहा है तो इस सूरत में चप्पल का भी पाक होना ज़रूरी है और नीचे ज़मीन का भी पाक होना ज़रूरी है। दूसरी सूरत है जूते पर खड़े होकर, यानी चप्पल उतार के चप्पल के ऊपर खड़े होकर जनाजा पढ़ना। तो इस सूरत में अगर जूते पाक हैं और ज़मीन नापाक हो तो इनके ऊपर खड़े होकर जनाजा पढ़ सकते हैं, अगरचे नीचे ज़मीन गंदी हो, नापाक हो। तो तीसरी सूरत है जूते उतार कर फ़र्श पर पढ़ना, जैसे सीमेंट का फ़र्श है और इसी तरह सड़क वगैरह है। तो ये सबसे बेहतर सूरत है। उमूमन ऐसा ही होता है कि हम जूते उतार कर जनाजा पढ़ते हैं। तो इस सूरत में चूँकि फ़र्श जो है वो पाक होता है, क्योंकि ऊपर से सूरज की तपश पड़ती है, क्योंकि ज़मीन जो है सूरज के लगने की वजह से पाक हो जाती है, तो इस सूरत में उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते। तो लिहाजा अगर कोई शख्स जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जूते भी पाक हो और नीचे ज़मीन भी पाक हो। दूसरी सूरत में जूतों का पाक होना ज़रूरी है। जूतों के ऊपर कोई गंदगी ना हो, ज़मीन पाक हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जूतों का पाक होना ज़रूर। तो तीसरी सूरत है जूते उतार कर फ़र्श पर खड़े होकर पढ़ना। तो चूँकि फ़र्श जो है अगर नापाक होगा तो सूरज की तपश की वजह से, सूरज की वजह से ये पाक हो जाता है। तो इसी तरह उसके ऊपर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बेहतर सूरत है।